बारे में आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, पर आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने काफी अच्छी वैकेंसीज निकाल रखी है आप सब लॉयर्स के लिए। और ये वैकेंसी हर एक फ्रेशर भी भर पाएगा जिसके पास बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो, वो भी इस वैकेंसी को भर के इनका एक पार्ट बन सकता है। इसकी डेट भी अभी काफी ज्यादा नियरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए काफी अच्छा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो आप इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट काफी इजीली और काफी अच्छे से बन पाओगे, क्योंकि ये इस ईयर एंड होने वाला है। तो इसलिए काफी ऐसी वैकेंसीज है जो कि इस ईयर एंड के साथ ही यहाँ पे खत्म होने वाली है, पर ये उन वैकेंसीज में से है जो कि आपके नेक्स्ट ईयर तक चलने वाली है। तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो और इसका एक पार्ट बन सकते हो। इसके बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे, साथ में हम आज एक और वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप उस वैकेंसी के लिए भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि एक फ्रेशर वैकेंसी है, तो आप उस वैकेंसी को भर के भी उसका एक पार्ट बन सकते हो। तो दोनों वैकेंसीज को काफी ध्यान से देखना। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है और इन वैकेंसीज को अच्छे से देख लेते हैं। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँ काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सब लॉयर्स के लिए। तो जैसे कि आप सबने देखा होगा, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है, फर्स्ट वैकेंसी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 19 जनवरी 2026 की होने वाली है। तो आपको उससे पहले पहले इस वैकेंसी को भरना होगा और इसका पार्ट बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस और बस आपको इसमें जो भी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है आपको उन्हें फुलफिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम अगर बात करें तो पहले हम चलते हैं पहले थर्ड वैकेंसी की तरफ, जो कि आपकी फ्रेशर्स के लिए निकाली गई या फिर जिनके पास बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है उनके लिए। तो वो होने वाले आपके असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी, जिसमें 2 पोस्ट निकाली गई हैं और सैलरी आपकी 25,000 रुपीज की होने वाली है। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो भी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनके पास अगर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, तो वो इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकते हैं। आप एनरोल्ड होने चाहिए विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आपने एआईबी को क्लियर करा हुआ होना चाहिए। आपकी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए इस स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए। और इस वैकेंसी के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैकेंसी हर एक स्टेट में निकाली जाती है और टाइमली बेसिस पे हम अपने जहां पे इन वैकेंसीज को अपडेट भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हो इन वैकेंसीज के बारे में और भी कुछ जानना है, या फिर आप चाहते हो कि हम इनके बारे में और भी अच्छे से डिस्कस करें, तो वो भी मुझे कमेंट से जरूर बताना, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको गाइड कर सकूं इन स्पेसिफिक वैकेंसीज के लिए, क्योंकि ये वैकेंसीज काफी अच्छी होती हैं। और इन स्पेसिफिक वैकेंसीज के लिए आपको जो भी हम जैसे कि इनमें काफी ऐसी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो इनमें अगर आपको किसी वैकेंसी के बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक वैकेंसी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको इफेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क करना आता है, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए काफी एक आप कैंडिडेट बन पाओगे। आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ डिफेंस काउंसिल्स की और एथिकल ड्यूटीज की। तो अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें और इनके बारे में थोड़ी ऐसी नॉलेज ले लें, सो दैट आप इस वैकेंसी को काफी अच्छे से अचीव कर पाए। यहाँ पे आपकी रिटन और रिसर्चिंग स्किल्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो अपनी रिसर्चिंग स्किल्स को आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर लें स्पेसिफिक वैकेंसीज में जाने के लिए, या फिर अगर आप कोई भी और अलग वैकेंसी के लिए ट्राई करें तो भी आपकी रिसर्चिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको आईटी नॉलेज ऑफ मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि होने वाली डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की। इस वैकेंसी के लिए भी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें आपकी सैलरी 40,000 रुपीज की होने वाली है। आपकी जो भी एज अ प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर आपके पास एटलीस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपने क्लियर करा हुआ होना चाहिए। साथ में आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनल लॉस के बारे में। अगर आपके पास क्रिमिनल लॉस के बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इनके लिए एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट बन जाओगे और इस वैकेंसी को डायरेक्टली बेसिस पर भर के इसका एक पार्ट भी बन सकते हो। तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपके रिटर्न और कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की जो वैकेंसी थी, जो मैंने आपको पहले बताई, वो असिस्ट करती है डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल को। तो यहाँ पे आपके असिस्टेंट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीगल रिसर्चिंग स्किल्स से लेकर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज और डिफेंस काउंसिल्स के एथिक्स को, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बता रखा है। यहाँ पे एबिलिटी ऑफ वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने के लिए आपको बोला है। साथ में आपका एटलीस्ट आपके पास 20 क्रिमिनल ट्रायल्स के बारे में सेशंस कोर्ट के आपके पास हैंडलिंग केसेस होने चाहिए। मतलब आपका अगर उनमें नाम है, तभी आप इन वैकेंसीज को भर के इनका एक पार्ट बन सकते हो।
तो आपके पास उन ऑर्डर कॉपीज का होना जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही इस वैकेंसी को बिल्कुल भरना। साथ में यहाँ पे भी आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको मस्ट कही गई है, तो इन सबको ध्यान में जरूर रखना। यहाँ पे आपके अब हम बात करते हैं चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी की, जो कि आपकी लास्ट वैकेंसी होने वाली है। इसमें 1 वैकेंसी निकाली गई है और चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की काफी कम पोस्ट निकाली जाती है, क्योंकि यह आपकी एक हायर पोस्ट होती है जिसमें आपको काफी ज्यादा हायर अप केसेस भी देखने पड़ते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी 70,000 रुपीज पर मंथ की होने वाली है, या इसके साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हर एक वैकेंसी के साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे भी आपको बार काउंसिल, आपको बार एग्जाम आपका क्लियर आउट होना चाहिए, साथ में ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिमिनल ट्रायल्स के बारे में, तो एटलीस्ट 30 क्रिमिनल ट्रायल्स आपके यहाँ पे कंप्लीटेड होने चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे देखना होगा कि नॉलेज ऑफ आपको कंप्यूटर सिस्टम और आपके जो भी क्वालिफिकेशंस है वो लीडेड होनी चाहिए मैनेजिंग ऑफिसर के थ्रू। मतलब कि आपके पास काफी अच्छी नॉलेज और काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना इस वैकेंसी के लिए जरूरी है। तो आप इनमें से कोई भी वैकेंसी को भर सकते हो। डायरेक्टली बेसिस पे यहाँ पे फॉर्म भी दे रखा है, जिस फॉर्म को आपको फिल आउट करना होगा और डायरेक्टली बेसिस पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे फिल आउट कर देना होगा। अगर आपको फर्दर और कोई डिटेल्स चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। स्पेसिफिकली अगर आपको किसी वैकेंसी के बारे में जानना है तो वो भी मुझे बताना। और काफी इंटर्नशिप वैकेंसीज भी निकलने वाली है इस जनवरी 2026 में, तो अगर आप उन इंटर्नशिप वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी वैकेंसी की तरफ, और दूसरी वैकेंसी भी काफी अच्छी होने वाली है। तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़े इंटरेस्टेड हो तो वो भी मुझे कमेंट से जरूर बताना। यह आपकी होने वाली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी आपको काफी ज्यादा मिनिमम टाइम दे रही है, क्योंकि 30 दिसंबर 2025 को ये वैकेंसी आपकी लास्ट करने वाली है। इसमें आपको अपनी हार्ड कॉपी जाके देनी होगी इनके ऑफिशियल एड्रेस पे, तो आप बाय पोस्ट भी इसे सबमिट कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे इसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। पर अगर हम लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो मैं आपको इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज दे देता हूँ कि इसमें कैसे आप इस वैकेंसी को भरोगे। तो लॉ डिपार्टमेंट के लिए आपको इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पर आपने एलएलएम करी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी एलएलएम कंप्लीटेड है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो। इसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर पाओगे। आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना जरूरी है आपके एलएलएम में, तो उसको ध्यान रखते हुए आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी, जो कि होने वाली है 2000 रुपीज। साथ में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 1000 रुपीज की होने वाली है। ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज। और आप यहाँ पे देखोगे फीमेल कैंडिडेट ओबीसी अगर एससी है तो उनके लिए 2500 रुपीज 250 रुपीज की आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए भी आपको डायरेक्टली इसके फॉर्म को फिल आउट करना होगा, जो कि फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके इनके ऑफिशियल एड्रेस पे आपको ये सबमिट करना होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको गाइड कर सकूं ऐसी वैकेंसीज के लिए। तो अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं कल आपसे फिर से एक नई जॉब नई वैकेंसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए बाय।